पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की वर्तमान और 15वीं राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, आप सभी को पता है, लेकिन क्रम याद रखिएगा, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन है? तो देखिए दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन है। यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 15वें उपराष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट चीजों को लिया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो देखिए दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो याद रखिएगा, इस समय आर वेंकट रमणी है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 16वें महान्यायवादी हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 16वें महान्यायवादी हैं, आर वेंकट रमणी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो देखिए दोस्तों, तुषार मेहता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तुषार मेहता। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्लास। आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, टॉप 100 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान सभापति सीपी राधाकृष्णन है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? तो यहाँ पर ओम बिड़ला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए दोस्तों, ज्ञानेश कुमार है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो देखिए दोस्तों, संजय मूर्ति है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, 15वें। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनिल चौहान। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो संजय सिंघल है, संजय सिंघल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन प्रवीण कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव हैं। पहला ऑप्शन विवेक श्रीवास्तव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, इस समय सुमन कुमार बेरी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, विजया किशोर रहाटकर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है, रंजना प्रकाश देसाई। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों अरविंद पनगड़िया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, वी राम सुब्रमण्यन है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यन है। ये 9वें अध्यक्ष हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, तुहिन कांत पांडे हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष विनीत जोशी हैं। विनीत जोशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पर आप लोग वी नारायणन याद रखिएगा, वी नारायणन। ये दोस्तों 11वें अध्यक्ष हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है, ये 11वें अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह। जय शाह याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। मिथुन मनहास। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईआरडीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अजय सेठ पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अजय सेठ। नेक्स्ट है एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मंडा। निर्मल कुमार मंडा। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा आप लोग याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? तो अजय बंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजय बंगा। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय को, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर अब नया नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जी राम जी कर दिया गया है, यहाँ पर जी राम जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमो लक्ष्मी योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा छात्राओं को वित्तीय सहायता और पोषण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो यहाँ पर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात राज्य से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पर असम आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम राज्य में। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो इस समय एस जयशंकर प्रसाद हैं वर्तमान विदेश मंत्री, तो एस जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, हरदीप सिंह पुरी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर रेखा गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस समय जस्टिस अरुण भंसाली हैं, जस्टिस अरुण भंसाली याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में मार्च अप्रैल 2026 में कौन कार्यरत है? तो राइट आंसर हो जाएगा तारिक रहमान, तारिक रहमान, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2026 के आम चुनावों के बाद नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा बालेंद्र शाह बने हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बालेंद्र शाह। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ हैमर मिसाइल के स्थानीय निर्माण के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो यहाँ पर फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस याद रखिएगा, बी ऑप्शन। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों के निवारण हेतु सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में भारत और किस देश के बीच 7वां धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा जापान के बीच। तो यहाँ पर जापान, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए राजनीतिक घटनाक्रम के अनुसार बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो मैथिली ठाकुर याद रखिएगा, सी ऑप्शन मैथिली ठाकुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो देखिए दोस्तों, भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। भारत मंडपम नई दिल्ली याद रखिएगा। ईरान में बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो याद रखिएगा ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऑपरेशन स्वदेश याद रखिएगा। हाल ही में किस सैन्य ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क पहुंचाया? तो याद रखिएगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ए ऑप्शन ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है, सी ऑप्शन अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रथम स्थान पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो यहाँ पर सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 75वां है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 75वां स्थान है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में की गई थी, याद रखिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2014। नवीनतम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। तो यहाँ पर 7.4% ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में लगभग कितने करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो यहाँ पर 28 करोड़ आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन 28 करोड़। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और उद्यमियों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, याद रखिएगा मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सीएम लाडली बहना आवास योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्देश्य बेघर महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। फरवरी 2026 में भारत ने परमाणु सक्षम अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो यहाँ पर चांदीपुर उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन चांदीपुर उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए हाल ही में ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है? तो गगनयान मिशन, आप लोग ध्यान रखिएगा, गगनयान मिशन के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में बैसिलस
सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन केरल। वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, एक के बाद एक लड़ाई फिल्म को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो याद रखिएगा, फातिमा बास ने जीता है। बी ऑप्शन फातिमा बास आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, क्लच जाय और मेपल को घोषित किया गया है। क्लच जाय और मेपल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो देखिए दोस्तों, कार्लोस अल्कराज याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल वर्ग के विजेता कार्लोस अल्कराज हैं और उप विजेता नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच उप विजेता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। उप विजेता पाकिस्तान था। नेक्स्ट है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता देश कौन सा है? तो यहाँ पर भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। उप विजेता इंग्लैंड था। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक मैंने कैंसर को जीत लिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी। याद रखिएगा, डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। बैंकॉक थाईलैंड, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कमल के पत्ते की संरचना जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने किया है। आईआईटी मुंबई आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया याद रखिएगा। मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में मातृत्व अवकाश के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। जून 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए दोस्तों, कुशीनगर आप लोग याद रखिएगा, कुशीनगर। नेक्स्ट है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर सलखन फॉसिल पार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। सलखन फॉसिल पार्क सोनभद्र में है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हरिकृष्णन एरा को प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पृथ्वी पर पाया गया मंगल ग्रह का अब तक का सबसे बड़ा टुकड़ा न्यूयॉर्क में हुई नीलामी में कितनी कीमत में बिका है? तो यहाँ पर 53 लाख डॉलर आप लोग याद रखिएगा, 53 लाख डॉलर। हाल ही में CRIB नामक एक नया और अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह भारत के किस जिले में एक 38 वर्षीय महिला में खोजा गया है? तो यहाँ पर कोलार कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन कोलार कर्नाटक।
नेक्स्ट है, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ संपन्न किया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु। अगस्त 2025 में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए किन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई है? पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए। तो देखिए दोस्तों, प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। प्रणव वेंकटेश को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस मंत्रालय द्वारा जनजातीय संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। वर्ष 2025 के सबसे शक्तिशाली समुद्री तूफान का क्या नाम है जिसने ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में भारी तबाही मचाई है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रगासा आप लोग याद रखिएगा। रगासा समुद्री तूफान। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर शैलेश कुमार को आप लोग याद रखिएगा। शैलेश कुमार। अक्टूबर 2025 में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पर रहा और भारत ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर अमेरिका प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारत का दूसरा स्थान था। तो सी ऑप्शन, अमेरिका प्रथम, भारत दूसरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। बी ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को वहां की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, बांग्लादेश। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा? तो यहाँ पर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सेवा तीर्थ अब कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार अब राज्य के राज्यपाल आवास राजभवन को आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे दोस्तों जन भवन के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन, जन भवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2026 में आयोजित ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर धर्मगुरु दलाई लामा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में भारतीय सेना द्वारा पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसमें दोस्तों ऑपरेशन हिम राहत चलाया गया था। तो ऑपरेशन हिम राहत आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंदों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, पंजाब। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की पार्लियामेंट के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2026 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा के लिए किस देश के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है? तो यहाँ पर कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, कनाडा के साथ।
हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर सी ऑप्शन तीसरा स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है? देखिए दोस्तों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।